Hello student, today we are going to start chapter number 24. The name of the chapter probability. Exercise number 24. This is the first question. Which of the following is not an experiment? एक्सपेरिमेंट में वो आते हैं जो हम पॉसिबल हो सकता है और जो पॉसिबल नहीं होगा जिसमें कई चीज़ें हो सकती हैं। तो आपके पास टॉसिंग में अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन का मतलब दो एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। हमारे पास हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो हेड एंड टेल में से कुछ भी आ सकता है, तो दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि हम कॉइन को थ्रोन करें तो हो सकता है कि उसमें हेड आ जाए या टेल आ जाए, तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट में काउंट करा जाएगा। थ्रोइंग आ डाइस, डाइस जो लूडो हम जो खेलते हैं उसको डाइस कहते हैं। उसमें हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि 1 आएगा, कि 2 आएगा, कि 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ना तो 1 से कम आ सकता है ना 6 से ज़्यादा आ सकता है। डाइस पे जो नंबर होते हैं 1 to 6 होते हैं, तो इसमें भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है। बाइंग अ ब्रेड, ब्रेड को ख़रीदने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, तो ब्रेड है। तो बाइंग अ ब्रेड इज़ नॉट एन एक्सपेरिमेंट। जो है ब्रेड खरीदना कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर बाइंग अ ब्रेड इज़ नॉट एन एक्सपेरिमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट? पिकिंग अ ग्रीन बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग ग्रीन बॉल्स, यानी कि ग्रीन बॉल्स है बैग के अंदर, उसमें से कोई भी हम बॉल चूज करेंगे तो वो ग्रीन ही निकल के आएगी, ठीक है ना। तो हमारे पास रोलिंग या डाइस, जब हम रोल करेंगे तो डाइस में से 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट है, इसलिए हम रैंडम एक्सपेरिमेंट इसे जो है कहेंगे, ठीक है ना। और वो पूछ रहा है नॉट रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो ये रैंडम कुछ भी हो सकता है। टॉसिंग अ कॉइन, जब हम टॉस्ट करेंगे कोई कॉइन को, तो उसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो सकता है। इसलिए पिकिंग अ ग्रीन बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग अ ग्रीन बॉल्स, इसमें कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, क्योंकि उसमें जब आप हाथ डालोगे तो ग्रीन बॉल ही निकल के आएगी, रेड या ब्लू तो निकल के आएगी नहीं, ठीक है ना। तो पिकिंग अ ग्रीन बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग ग्रीन बॉल्स, तो दिस इज द नॉट random experiment. Okay, now this is the third question. What is the probability of occurrence of an event? Occurrence of event या getting an event, तो इसके लिए फार्मूला यूज़ करते हैं, पी फॉर probability के लिए यूज़ करते हैं occurrence of an event, ठीक है ना। तो इसके लिए नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट कैन अकर, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स, जितनी भी ट्रायल्स आई हैं, या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये भी लिख सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये भी इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। इसकी जगह हम दूसरा भी फार्मूला लगा सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। अ डेटा ऑफ 100 फैमिलीज़, हमारे पास 100 फैमिलीज़ का डेटा है, विद ओनली 2 चिल्ड्रन वर कलेक्टेड, ठीक है। तो द डेटा इज़ एज अंडर, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स, तो ऐसी 40 फैमिलीज़ ऐसी थी जिसमें 2 गर्ल्स थी, और 35 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिसमें ओनली 1 गर्ल है, और 25 ऐसी फैमिलीज़ हैं जिसमें ओनली 2 बॉयज़ हैं और गर्ल्स है ही नहीं। तो इसमें भी 2 चिल्ड्रन है, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, बट इसमें दोनों ही गर्ल हैं। इसमें 1 गर्ल और 1 बॉय है, इसमें ओनली 2 बॉयज़, गर्ल है ही नहीं। तो ठीक है ना। तो हमारे पास अ फैमिली इज़ सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड फैमिली हैज़ 1 गर्ल। ऐसी फैमिली की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसकी नंबर ऑफ गर्ल्स उसमें 1 हो। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो हमारे पास ये जितनी फैमिलीज़ हैं उसको टोटल कर लेंगे, तो 40 + 35 + 25, तो वी विल गेट 100। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो उसमें 1 गर्ल की पूछा गया है, तो 1 गर्ल वाले नंबर फैमिलीज़ के 35 है, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 30 होगा। हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टेड फैमिली हैज़ 1 गर्ल, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऊपर नोट कर देंगे इस नंबर को, और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो 100 है वो हमारे पास। तो 35/100 हमने पुट कर दिया, 35 और
100 को कॉमन फैक्टर 5 से कैंसिल करेंगे, वी विल गेट 7/20. दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन गर्ल. ठीक है, ये वन गर्ल वाली फैमिली की प्रोबेबिलिटी होगी. ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5. द प्रोबेबिलिटी दैट अ ट्रेन अराइव्स ऑन टाइम इज़ 4/5. जो प्रोबेबिलिटी है ट्रेन की आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है संभावना, प्रायिकता भी कहते हैं इसे. तो ठीक है, ड्रॉ अ ट्री डायग्राम शोइंग ऑल द पॉसिबल आउटकम्स फॉर 3, यहाँ हमें 3 लिखना चाहिए, consecutive mornings. Using the tree diagram calculated probabilities. The train is on time on all 3 mornings. और सेकंड वाले क्वेश्चन में, हमारे सेकंड पार्ट में, इसमें द ट्रेन इज़ लेट द फर्स्ट 2 मॉर्निंग. पहले कितने, फर्स्ट 2 मॉर्निंग में कितनी ट्रेन लेट हुई थी. द ट्रेन इज़ ऑन टाइम आउट टाइम 2 आउट ऑफ द 3 मॉर्निंग्स. ठीक है ना. द ट्रेन इज़ ऑन टाइम एट लीस्ट ट्वाइस. तो हमारे पास ट्री डायग्राम बनाएंगे तो सॉल्व करेंगे इसको. ट्रेन हो गई, ऑन टाइम हमारे पास लिखेंगे फर्स्ट मॉर्निंग में, और नॉट ऑन टाइम. तो ऑन टाइम की प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन है, दी हुई है 4/5. और जब भी नॉट की निकालनी हो तो जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है उनका सम जो होता है 1 होता है. तो नॉट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑन टाइम वाली को, क्योंकि ऑन टाइम और नॉट ऑन टाइम दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होगी उनका सम जो होगा 1 होगा. जितनी भी एक क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी होती है उनका सम ऑलवेज जो है 1 होता है. तो ऑन टाइम की प्रोबेबिलिटी ये है, तो नॉट ऑन टाइम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से इस नंबर को हम टाइम वाले को माइनस करेंगे तो 1/5 हो जाएगी. तो ये हमारे पास ये ऑन टाइम की प्रोबेबिलिटी 4/5 और नॉट ऑन टाइम की ये हमारे पास आ गई. तो हमने दोनों को ऐड करेंगे तो बनाएगी, इसमें भी वही सेम होगा, ये ऑन टाइम की और नॉट ऑन टाइम की. तो सेकंड मॉर्निंग में हमें क्या हुआ कि हमारे पास 4/5 5/5 ये ऑन टाइम की हो गई दोनों. सेकंड ये हो गए, सेकंड मॉर्निंग में यही कंडीशन है, थर्ड में भी यही आएगी, फोर्थ में भी यही आएगी. अब आपके पास थर्ड मॉर्निंग में ऑन टाइम पे ये है कंडीशन, और नॉट ऑन टाइम पे ये है, और ऑन टाइम पे ये है, और नॉट ऑन टाइम पे ये है, और ये आपके पास ऑन टाइम है और ये नॉट ऑन टाइम. और थर्ड मॉर्निंग की बात चल रही है यहाँ 4/5 अपन नॉट ऑन टाइम 4/5 और नॉट ऑन टाइम जो हमारे पास 1/5 है. थर्ड मॉर्निंग की बात चल रही है. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द ट्रेन इज़ ऑन टाइम ऑन ऑल 3 मॉर्निंग्स. 4/5 3 मॉर्निंग्स में राइट टाइम थी 3 मॉर्निंग्स में, तो इनको मल्टीप्लाई करके फाइंड करेंगे तो वी विल गेट 64/125. द ट्रेन इज़ लेट फर्स्ट 2 मॉर्निंग. फर्स्ट 2 मॉर्निंग में 1/5 इंटू 1/5 2 मॉर्निंग हमारे पास थी, तो 1/5 का प्रोडक्ट 1/5 का से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास 1/25 होगा. अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास थर्ड पार्ट जो था, हमारे पास थर्ड पार्ट है द ट्रेन इज़ ऑन टाइम 2 आउट ऑफ द 3 मॉर्निंग्स. तो हमारे पास ऑन टाइम्स जो हमारे पास 2 हो गया, और 3 में जो है, जो थर्ड वाले में हमारे पास नॉट ऑन टाइम था. ठीक है ना. तो इसको हमने ले लिया 2 टाइम्स, तो हमने ऑन टाइम ले लिया. तो हम 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे. ये 3 है, 3 नंबर्स लिए हैं यहाँ पर, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 3 इन सबों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/125, और इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48/125. नाउ द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. डी पार्ट में स्टूडेंट्स पूछा गया है द ट्रेन इज़ ऑन टाइम एट लीस्ट ट्वाइस. कम से कम 2 बार ऑन टाइम रही हो. तो हमारे पास 64/25 ये हमने फर्स्ट टाइम हमने लिया था, ये तो ऑन टाइम पे था, ये हमने निकाला था. और जो हमने सेकंड टाइम में जो निकाला है ऑन टाइम के लिए वो ये 48/125. इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट इसका आंसर वी विल गेट. तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 112/125 इसका आंसर होगा. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6. Sagar has an urn containing 15 balls. उसके पास 15 balls and 3 of them, उनमें से 3 balls are green, यानी 15 balls हैं जिसमें से 3 green हैं, 5 red हैं एंड 7 white ball है. तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो होंगी वो 15 होंगी. 5 7 and 3 we will get
15, यानी इनका टोटल जो होगा 15 होगा। ही पिक्स आउट वन एट रैंडम, यानी कोई भी बॉल जब बैग में से हाथ डाल के निकालेगा तो नोट्स द कलर एंड पुट्स इट बैक, और उसको देख के कलर नोट करने के बाद उसको बैग में फिर रख देता है। देन ही अगेन पिक्स आउट वन बॉल फ्रॉम द बैग एट रैंडम, और फिर उसके बाद फिर दोबारा बॉल निकालेगा। तो एट द ट्री ड्रॉ अ ट्री डाइग्राम एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। बॉल्स है हमारे पास, टोटल बॉल्स हमारे पास 15 है, तो हमारे पास जो है वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी जो होगी, जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें पहले वाइट बॉल की, तो वाइट बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो 7 है, 7 नंबर है, तो 7/15 होगा। टोटल बॉल्स यहाँ रख दिया। और नॉट वाइट की निकालनी है हमें, तो क्या करेंगे, तो टोटल प्रोबेबिलिटी में से जो है 1 में से हम वाइट बॉल की सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास नॉट वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो 15 बन जाए 15, और 7 माइनस करेंगे 8/15 होगा। ठीक है ना। अब आपके पास ये 7/15 जो है वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है, और नॉट वाइट बॉल की हमारे पास 8/15 आई। सेम कंडीशन इसमें भी वही नोट करेंगे स्टूडेंट्स। अब फर्स्ट कंडीशन हमारे पास बोथ बॉल्स आर वाइट, दोनों ही बॉल वाइट्स हैं, तो यहाँ पर वाइट एंड वाइट, तो हमारे वाइट एंड वाइट का मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 49/225। ओनली वन इज़ वाइट, तो ओनली वन इज़ वाइट, तो इसमें हमारे पास ओनली वन इज़ वाइट कह रहा है, तो हमारे पास 7/15 जो हमारे पास जो था वो वाइट था। और सेकंड कंडीशन में जो था नॉट वाइट का जो होगा, तो 2 हमारे पास प्रोबेबिलिटी, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 56/225, 15 का 15 से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 2 टाइम्स हमने यहाँ नोट कर रहे हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 112/225। बोथ आर नॉट वाइट, यानी दोनों ही कंडीशन में वाइट नहीं हो, तो ये नॉट वाइट की है और नॉट वाइट की ये आपके पास 8/15 है। ठीक है ना। तो नॉट वाइट और नॉट वाइट की हमारे पास लेंगे तो 8/15 एंड वी विल गेट द आंसर 64/225। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। इन एन सर्वे ऑफ 300 लेडीज़, एक सर्वे हुआ जिसमें 300 लेडीज़ थी। इट वॉज फाउंड दैट 162 लाइक कॉफ़ी एंड 138 डिसलाइक इट, यानी कि इसमें से 300 लेडीज़ में से 162 तो कॉफ़ी लाइक कर रही हैं, और इसमें से द रिमेनिंग 138 डिसलाइक कर रही है, यानी पसंद नहीं कर रही हैं। फ्रॉम दीज लेडीज़ वन इज़ चूजन एट रैंडम, इनमें से एक लेडीज़ चुनी गई है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट चूजन लेडी लाइक्स कॉफ़ी, जो कॉफ़ी लाइक कर रही हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 300 लेडीज़ थी, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हमारे पास लाइक करने वाले नंबर थे 162 थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट चूजन लेडी लाइक्स कॉफ़ी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स 162 एंड इसमें हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हमारे पास 300 थी, तो हम इसे 6 से डिवाइड करेंगे, कौन फैक्टर इन दोनों का, तो वी विल गेट 27/50। क्वेश्चन नंबर 8 to 10 आर स्किप्ड। ओके स्टूडेंट्स, मैंने ये क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। ए नंबर क्यूब हैज़ इट्स साइड्स नंबर्ड एज 1, 2, 4, 6, 7 एंड 5। इसकी जो साइड्स हैं, फेसेस हैं, उस पर 1 एक डाइस है, उस पर क्यूब है, उस पर 1 एक फेस पे लिखा हुआ है, 2 सेकंड वाले फेस पर 2 लिखा हुआ है, यानी कि फेसेस पर ये 4, 6, 7 एंड 5 है। 6 फेसेस होते हैं क्यूब में। इफ़ अ क्यूब इज़ थ्रोन वंस, यानी कि क्यूब को हमने एक बार फेंका, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग एन ऑड नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यहाँ हमें पॉसिबल आउटकम्स लिखना होगा। पॉसिबल, मैं बाई मिस्टेक लिखना भूल गया हूँ, तो पॉसिबल आउटकम्स 6 है, क्योंकि टोटल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, 6 फेसेस से 6 नंबर हो गए। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 3 है। क्यों है? क्योंकि हमारे पास ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछता है, तो ऑड नंबर 1 है, ऑड नंबर 7 है, ऑड नंबर 5 है, तो हमारे पास यहाँ 3 नंबर्स ऐसे हैं जो ऑड है, तो इसकी फेवरेबल आउटकम्स 3 होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग एंड ऑड नंबर, की प्रोबेबिलिटी हम नोट करेंगे, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल हमारे पास 3 था,
टोटल आउटकम 6 थी, तो 1/6 3/6 को हम कैंसिल करेंगे कॉमन फैक्टर 3 से, तो वी विल गेट 1/2. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12 इन द एबव प्रॉब्लम. जो हमने लास्ट 11 नंबर प्रॉब्लम सॉल्व की है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ऑफ लेस देन 6. तो हमारे पास जो नंबर थे, तो उसमें तो हमने कहा कि लेस देन 6 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, जो गिवन नंबर थे प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में. तो 11 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास जो नंबर थे वो 1 2 4 6 7 5. तो वो 6 से छोटे नंबर पूछ रहा है, तो 6 से छोटा नंबर 5 है. 1 2 4 एंड 5 ये नंबर हमारे पास नोट करेंगे हम. तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी स्टूडेंट्स, तो नंबर लेस देन 6 इन द एबव डाइस, जो डाइस हमने बताया था, तो 1 2 4 एंड 5. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 6 थी, क्योंकि 6 फेसेस थे उसके, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 4 होंगी. तो 1 2 3 4. तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 इन द एबव डाइस. जो एबव डाइस में जो नंबर थे, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है ना. तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स 4 है, पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 6 है. तो इसको कॉमन फैक्टर 2 से कैंसिल करेंगे, वी विल गेट 2/3. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 13. द साइड ऑफ अ क्यूब. क्यूब में जो साइड्स होती हैं, फेसेस होते हैं, तो डाइस के जो फेसेस होते हैं या क्यूब के फेसेस होते हैं, उसमें 6 फेसेस होते हैं. फर्स्ट फेस पर 4, सेकंड फेस पे भी 4 है, थर्ड फेस पर 5 6 एंड 7 3 एंड 6. तो 6 फेसेस हैं, 6 नंबर्स हैं, 4 4 5 6 3 एंड 6. इफ द क्यूब इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग द 4 और द नंबर 4. नंबर हमारे पास है 4 और द नंबर 6. तो यहाँ और का मतलब हमें ऐड करना है, या नहीं है मतलब. तो हमारे पास जो डाइस में प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास जो होंगी वो 6 होंगी, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 फेसेस है, 6 प्रोबेबिलिटी हो गई. अब इसमें 4 की एंड 6 की दोनों की, तो 4 आया 2 टाइम्स 4 4, 6 आया 2 टाइम्स 2 6 6. तो ये 4 4 6 6. तो फेवरेबल आउटकम्स में टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4 हो गई, 1 2 3 4. तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 4 है, और पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 6 है. तो वी विल डिवाइड दिस कॉमन फैक्टर 2. तो 2 से कैंसिल करेंगे, वी विल गेट 2/3. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है. अब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था इसमें, तो रोलिंग और नंबर 4 एंड 6. तो 6 एंड 4 की जो नंबर थे वो 2 इसका और 2 इसका, टोटल नंबर 4 हो गए. तो इसमें फेवरेबल ऊपर नोट कर देते हैं और पॉसिबल को नीचे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स को नीचे नोट कर देते हैं, फिर कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं. ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. इफ़ 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7. तो मैंने आपसे कहा कि 2 डाइस को एक साथ उसने थ्रोन किया है, एक साथ फेंका है. तो दोनों डाइस में थ्रोन कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम जो है 1, और सेकंड वाले डाई में भी 1 आया. अब हमने सेकंड टाइम उसे थ्रोन किया, तो फर्स्ट डाई में फिर 1 आ गया, सेकंड डाई में 2 आ गया. और फिर 3 टाइम्स हमने थर्ड टाइम उसे थ्रोन करा, तो फर्स्ट टाइम में फिर 1 आ गया और फिर 3 आ गया. फिर ऐसे फोर्थ टाइम में 1 4, फिफ्थ टाइम में 1 5, सिक्स टाइम में 1 6. अब 6 टाइम हम थ्रोन कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाले डाई में 2 2 आता चला जाएगा, इसमें 1 2 3 4 5 6 चेंज हो जाएंगे. 6 हम इसलिए नोट कर रहे हैं क्योंकि डाई में 6 फेसेस होते हैं और 1 to 6 नंबर होते हैं. और ऐसे ही थर्ड जो हमारे पास 6 टाइम के बाद 13 टाइम जब हम उसको थ्रोन करेंगे, तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 इस तरीके से नंबर नोट होते चले जाएंगे. तो दीज आर द नंबर्स व्हेन वी विल थ्रोन द डाई, 2 डाई. ओके, तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये संभावना हो सकती है. तो गेटिंग अ सम ऑफ 7 व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन. तो हमारे पास कौन कौन सी जिनका सम जो है 7 हो,
तो हमारे पास इन नंबरों का सम जो है 7 होगा। 1 and 6, 2 and 5, 3 and 4, 4 and 3, 5 and 2, 6 and 1। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी में जो आएंगी तो 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, हमने ये सभी नंबर नोट कर दिए जिनका सम जो है 7 है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 6 इंटू 6, क्योंकि 6 नंबर्स इस तरीके से और 6 ये प्रोबेबिलिटीज़ ये हैं, तो 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 6 सेट्स ऐसे बने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो 6/36, 6 फेवरेबल है और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36। तो वी विल गेट when we divide 6 by 36 by 6, we will get 1 by 6। okay, तो this is very important question। स्टूडेंट्स ये इस टाइप के क्वेश्चन 9th में और 10th में भी आते हैं, सो यू विल प्रिपेयर इट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। इफ द टू डाइस, सेम वही कंडीशन है, हमने दोबारा टेबल नहीं यहाँ शो करी है आपको। आर थ्रोन टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम विच इज़ एन इवन नंबर, यानी कि ऐसी प्रोबेबिलिटी हमें जिनका सम हमारे पास इवन आना चाहिए। तो 1 and 1 को ऐड करेंगे तो नंबर जो सम आएगा इसका 2 आएगा। 2 इज़ एन इवन नंबर, 2 एक इवन नंबर है। अब ऐसे 1 and 3 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर। 1 and 5 को ऐड करेंगे तो इवन नंबर आएगा, इसको भी हम ऐड करेंगे तो इवन नंबर आएगा। 2 and 2 को, 2 and 4 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, इवन नंबर है 6। 2 and 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, इवन नंबर है। ये सभी नंबर्स मैंने ऐसे सेट्स रखे हैं पीछे वाले सेट्स में से जिनका सम जो है इवन है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36 रहेंगे, क्योंकि हमने पीछे वाले डायग्राम में आपको या टेबल बना के दिखाया था, उसमें 36 थी। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो इनको काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 30, वो 18 हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, तो इसे हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं पी। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 18/36। तो वी विल डिवाइड दीज टू नंबर्स बाई 18। दिस इज द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, सो वी विल गेट 1/2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, विच इज़ एन ऑड नंबर, इनका सम जो है ऑड हो। तो ऑड नंबर का जो हमारे पास जो सम आया 1 and 2, इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास 3 आएगा। 3 इज़ एन ऑड नंबर। 1 and 4, इसका भी सम 5 आया, ऑड नंबर है। तो ये सभी नंबर्स मैंने ऐसे नोट करे हैं जिनका सम जो है ऑड नंबर ही होगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36 था, वो टेबल से हमने पीछे वाली टेबल को दोबारा नोट नहीं करेंगे, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 18, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो 18/36, दिस इज ऑल्सो 1/2, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। ठीक है ना? ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16। इफ अ डाइस एंड अ कॉइन आर थ्रोन टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 5 एंड अ टेल। तो हमारे पास एक कॉइन लेंगे, तो कॉइन में हमारे पास ओनली हेड एंड टेल होता है। तो हम पहले हेड की, और डाइस में होता है 1 to 6 तक नंबर। तो हमने दोनों को एक साथ थ्रोन किया तो कॉइन डाइस में 1 आया और जो है कॉइन में हेड आया। तो फिर सेकंड टाइम में डाइस में 2 आया और उसमें कॉइन में हेड आया। ऐसे थर्ड टाइम में डाइस में 3 और कॉइन में हेड। फोर्थ टाइम में डाइस में 4 और फिर कॉइन में हेड आया। सेम इस तरीके से 6 नंबर तक होते हैं डाइस में, तो 6 तक हेड ले लेंगे। ऐसे 1 to 6 तक हम टेल ले लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 12 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 12 हो गया। अब हमारे पास पूछ रहा है 5 एंड टेल। तो 5 एंड टेल का तो ओनली 1 है यहाँ, ये देखिए ये सेट है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओनली 1। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a 5 and a tail। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 1 है और पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 12 है। तो 1/12, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। एन अर्न contains 2
green balls, 9 purple balls, 18 yellow balls, and 10 blue balls and 7 रेड बॉल्स. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल और रेड बॉल. इसमें दोनों की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो दोनों को ऐड कर देंगे. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जितनी भी बॉल्स दिए हैं उनका समों को टोटल करना पड़ेगा. तो वी विल गेट, इनका सम जो आएगा हमारे पास 40 आएगा. अब हमसे पूछा गया फेवरेबल आउटकम्स, तो हमसे पूछा गया है ब्लू एंड रेड बॉल का. तो ब्लू हमारे पास 10 है और रेड हमारे पास 7 है. तो वी विल गेट, इन दोनों का सम हम टोटल करेंगे तो 17 होगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल और रेड बॉल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 46 था हमारे पास. ये हमारे पास 40 नोट बोल गया था मैं, 40 है इसका सम. और यहाँ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 17 है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी 17/46 होगी. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18 इन द एबव प्रॉब्लम. इफ़ यू डिड नॉट रिप्लेस द बॉल इनसाइड द बैग, बैग के अंदर आप इसको रिप्लेस नहीं करते हो. जैसे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद बॉल को वहीं की वहीं हम, या कोई सी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसको प्लेस कर देते हैं वहीं पर, जो है रिप्लेस कर देते हैं. ठीक है ना. और इसमें नॉट रिप्लेस यानी कि हमें हटा देना वो नंबर. तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पुलिंग आउट ऑफ ब्लू बॉल इन बोथ केसेस. तो हम बोथ केसेस हमारे पास एक तो रिप्लेस करके और एक प्लेस करके दोनों कंडीशन की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इन रिप्लेसमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, वो हमारे पास जो बॉल थी वो हमारे पास ब्लू बॉल थी 10 और टोटल 46 थी हमारे पास. तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो 10/46 होगी ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ब्लू बॉल का नंबर 10 था लास्ट क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 17 में ब्लू बॉल जो थी वो 17 है, नोट करके देख सकते हैं. और टोटल बॉल थी 46. तो ये ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि निकालने के बाद उसके अंदर नहीं रखना है. तो जो ब्लू बॉल का नंबर चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा 9, क्योंकि हमने ब्लू बॉल को देखने के बाद उसके अंदर दोबारा नहीं रखा. और टोटल नंबर जो बॉल्स हो जाएंगी वो 45 हो जाएंगी. तो विदाउट रिप्लेसमेंट में 9/45 आएगी. अब इसमें पूछ रहा है कि दोनों कंडीशन में, रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, तो इन दोनों का प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इन द बोथ केसेस, तो रिप्लेसमेंट में 10/46 है और नॉट रिप्लेसमेंट यानी कि विदाउट रिप्लेसमेंट फिर 9/45. तो इससे कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स जाएगा 45, 5 से कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स, और 2 बन जाए 2, और 2 से कैंसिल करेंगे 23. तो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी of in both cases 1/23. This is the last question of this exercise. Okay students, it is enough for today. Bye bye.